आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, जो कि हमारे पास बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का पूरा सिलेबस है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जो हर एक कैरेक्टर्स हैं, जनरली मैंने इसके अंदर मोर देन 15 कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। तो हम सारे के सारे एक टेबल के अंदर ही ये सारे के सारे कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीनिंग्स के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोटोजोआ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। तो प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रोटोजोआ का जो मतलब है वो है प्रिमिटिव एनिमल। जो सबसे पहले जो एनिमल्स थे वो थे हमारे पास प्रोटोजोन्स। अब इसके बाद क्या है हमारे पास पोरीफेरा। पोरीफेरा का जैसे हमें वर्ड से पता लग रहा है कि पोरीफेरा, तो पोर्स बियरिंग एनिमल्स। तो कौन से? पोर्स बियरिंग एनिमल्स। जिन एनिमल्स के पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं उस उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब है पोर बियरिंग एनिमल्स। देन वी हैव सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा का मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली इनके पास क्या होंगे? नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगे। नीडोब्लास्ट सेल्स, इनके पास क्या होंगे? नीडोब्लास्ट सेल्स। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स को हम जनरली, जो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, तो दे आर जनरली कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। ये कैसे एनिमल्स होंगे जिनके जिनकी जो बॉडी होगी बिल्कुल को बिल्कुल क्या होगी? फ्लैट होगी। देन वी हैव एस्के हेलमिंथिस। जो एस्क हेलमिंथिस होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है एक तरीके से राउंड होती है, और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? जनरली राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, एस्के हेलमिंथिस का मतलब है राउंड वॉर्म्स। फिर उसके बाद है हमारे पास एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर जनरली क्या डिस्कस करेंगे? जितने भी हमारे पास रिंग वॉर्म्स हैं, ये इनका जनरली हम इनको इससे मतलब मीनिंग इनका यही होता है, रिंग वॉर्म्स। तो सबसे पहले तो हमारे प्रोटोजोआ, प्रिमिटिव एनिमल्स, पोरीफेरा, पोस्ट बियरिंग एनिमल्स। देन वी हैव सिलेंट्रेटा, इनके पास न्यूरोब्लास्ट सेल्स होती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स फ्लैटवॉर्म्स होते हैं। एस्के हेलमिंथिस राउंड वॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद एनेलिडा, ये कैसे होते हैं? रिंग वॉर्म्स होते हैं। देन वी हैव ऑर्थ्रोपोडा। इसका मतलब होता है जिन एनिमल्स के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हो। जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब जो इनके ये जो नीचे वाले लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं, बिल्कुल जॉइंटेड होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस। देन वी हैव मोलस्का। मोलस्का के मतलब होता है जो एनिमल जिनके पास क्या हो? फ्लैट सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स देखे हैं वो कैसे होंगे? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होंगे। देन वी हैव एकाइनोडर्मेटा। इसका मतलब होता है स्पाइनी स्किन। इसका मतलब होता है स्पाइनी स्किन। इन ऑर्गेनिजम्स के पास हमें क्या देखने को मिलेंगी? स्पाइनी स्किन देखने को मिलेंगी। देन वी हैव हेमिकोडेटा। नाम से पता लगा कि हेमिकोडेटा, ये सारे के सारे क्या होंगे? हाफ कोऑर्डेट्स होंगे। ये क्या होंगे? हाफ कोऑर्डेट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है? इन सबके मीनिंग्स डिस्कस किए। फिर इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? Then we will discuss about their symmetry. Then we will discuss about their symmetry. तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करवाया था, और उसके अंदर मैंने क्या किया था? ये जैसे जो इसमें से मोर देन 5 कैरेक्टर्स जो हमने इसमें डिस्कस किए थे, उसमें से सिमेट्री भी था। सिमेट्री होती है 3 तरह की। एक तो होता है असिमेट्रिकल, दूसरा होता है बाइलेटरल, और देन वी हैव रेडियल सिमेट्री। तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स वो होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं होती, जैसे कि पोरीफेरा। उनको हम एक पर्टिकुलर सिमेट्री में एक तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। ना ही हम उनको इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, और ना ही हम उनको रेडियली हाफ्स में कट कर सकते हैं। तो बाइलेटरल का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल हाफ्स हमें मिलेंगे। और देन वी हैव रेडियल सिमेट्री। अलग अलग एंगल्स पे अगर हम उनको कट करेंगे, रेडियली कट करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे? इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले है हमारे पास प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ मोस्टली सारे के सारे असिमेट्रिकल होते हैं। दे आर असिमेट्रिकल। देन वी हैव पोरीफेरा।
they are also asymmetrical animals. Then we have Coelenterata. जो ये Coelenterata होते हैं इनके पास क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। इनके पास कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। Coelenterata के पास कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थ्स। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं इनको हम इक्वली हाफ्स में कट कर सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। इनके पास क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद जितने भी हमारे पास ये फाइलम्स हैं ये सभी के सभी कैसे होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री वाले होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री वाले होंगे। देन वी हैव नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज जर्म लेयर। इसके बाद हमारे पास क्या है, जर्म लेयर। यहाँ पे जर्म लेयर्स का मतलब ये है कि जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि 3 लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो और मीजो। तो उन्हीं लेयर्स को एक तरीके से इन्होंने क्या बोला है, जर्म लेयर्स बोला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। तो प्रोटोजोन्स के पास कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती, इनके पास कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती। देन वी हैव पोरीफेरा। पोरीफेरा के पास जैसा कि हम जानते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। पोरीफेरा क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में भी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, जो इनका जो मीजोग्लिया है वो एक तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएटेड होता तो वो मीजोडर्म हो जाता, क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन हो जाता। तो इसीलिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मीजोडर्म की जगह इनके पास होता है मीजोग्लिया। एक्टोडर्म होंगे, एंडोडर्म होंगे और मीजोग्लिया होगा, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। ठीक है। देन वी हैव सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा भी कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। जो सिलेंट्रेटा होते हैं ये भी कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिलेंट्रेटा के बाद है हमारे पास वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थिस। जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब इनका जो मीजोग्लिया था वो अब क्या हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है, और इनके पास अब क्या है, मीजोडर्म है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। देन इसके बाद जितने भी हमारे पास आएंगे सारे के सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स हैं इनके पास, तीनों के तीन 3 जर्म लेयर्स इनके पास प्रेजेंट है। देन देयर इज कॉल्ड डेवलपमेंटल नोड। देन वी हैव डेवलपमेंटल मोड। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा। तो डेवलपमेंटल नोड के अंदर हम बात करें, इसमें हम जनरली 2 चीजें देखेंगे, एक तो होता है प्रोटोस्टोम और दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोम्स। तो नीचे मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक तो होता है प्रोटोस्टोम और एक होता है ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स, दीज आर डेवलपमेंटल मोड। तो अगर मैं बात करूं प्रोटोस्टोम की, तो प्रोटो का मतलब होता है पहले। प्रोटो का मतलब क्या होता है, पहले। प्रोटो का मतलब होता है पहले, प्राइमरी। देन वी हैव स्टोम। स्टोम का मतलब होता है ओपनिंग। स्टोम का मतलब होता है ओपनिंग, और प्रोटो का मतलब होता है प्राइमरी। तो इस जो ऑर्गेनिजम्स प्रोटोस्टोम डेवलपमेंटल मोड शो करते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो माउथ होता है वो क्या होगा, वो पहले फॉर्मेशन हो जाएगी उसकी माउथ की एनएस से पहले। जनरली अगर हम देखें तो माउथ और एनएस होता है, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगी, प्रोटोस्टोम्स के अंदर माउथ की फॉर्मेशन पहले हो जाएगी और एनएस की बाद में। ठीक है। देन वी हैव ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरो, ठीक है, बाद में, और स्टोम ओपनिंग। ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होगा, जो एनएस होगा, जो एनस होगा वो पहले फॉर्म हो जाएगा, और जो माउथ होगा वो बाद में फॉर्मेशन होगी उसकी। ठीक है। तो ड्यूटेरोस्टोम्स आर द ऑर्गेनिजम्स इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ माउथ।
ठीक है, तो हमने डिस्कस किए प्रोटोस्टॉम्स और डिटेरोस्टॉम्स। तो जल्दी से हम इनके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इनका जो डेवलपमेंटल मोड होता है प्रोटोजोआ का, इनका होता है नन। ठीक है, इनके अंदर ये डेवलपमेंटल मोड शो नहीं होते। देन वी हैव सिलेंट्रेटा, इनके पास भी सॉरी देन वी हैव पोरिफेरा, इनके पास भी कोई ऐसा डेवलपमेंटल मोड शो नहीं होता। देन वी हैव सिलेंट्रेटा, इनके पास भी कोई इस टाइप का डेवलपमेंटल मोड शो नहीं होता। देन वी विल स्टार्ट विद प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इनके इन यहाँ से क्या होता है, डेवलपमेंटल मोड शुरू हो जाता है। तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटोस्टोमल डेवलपमेंटल मोड। इनके अंदर क्या होता है, प्रोटोस्टोम, इनके अंदर क्या होता है, प्रोटोस्टोम। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम डेवलपमेंटल मोड इनके अंदर शो होता है। फिर उसके बाद है हमारे पास एसके हेलमिंथिस। एसके हेलमिंथिस के भी अंदर क्या होता है, प्रोटोस्टोम डेवलपमेंटल मोड शो होता है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो माउथ की फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, पहले होगी, देन वी हैव एनएस फॉर्मेशन, और इसमें क्या होगा, एनएस पहले और माउथ बाद। ठीक है, तो फिर उसके बाद एसके हेलमिंथिस हमारे पास प्रोटोस्टोमल डेवलपमेंटल मोड हो गया। एनेलिडा के अंदर भी क्या होता है, प्रोटोस्टोमल डेवलपमेंटल मोड होता है, प्रोटोस्टोम। देन वी हैव आर्थ्रोपोडा, इनके अंदर भी प्रोटोस्टोमल डेवलपमेंटल मोड होता है। देन वी हैव मोलस्का, इनके अंदर भी प्रोटोस्टोम डेवलपमेंटल मोड होता है। तो मोलस्का तक हमारे पास क्या थे, प्रोटोस्टोमल डेवलपमेंटल मोड थे। फिर उसके बाद है हमारे पास अकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। इन दोनों के अंदर क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोमल डेवलपमेंटल मोड शो होता है, ड्यूट्रोस्टोम। तो ड्यूट्रोस्टोमल डेवलपमेंटल मोड अकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, शो होता है, और हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास पहले 4 कैरेक्टर्स, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के। फिर उसके बाद है हमारे पास 5वां कैरेक्टर, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कहने का मतलब यही है कि इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इस टाइप का होता है। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली तो नहीं, वैसे सारे के सारे क्या होते हैं, असेलुलर। सारे के सारे कैसे होते हैं, असेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। मतलब एक सेल के अंदर, सिंगल सेल के अंदर ही क्या होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन वी हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो पोरिफेरा के अंदर क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टार्ट हो जाता है। देन वी हैव सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके अंदर क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सिलेंट्रेट्स के अंदर। तो सिलेंट्रेट्स के बाद जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके हेमिकॉर्डेट्स तक, इन सब के सब कैसा, इन सब के पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन सब के पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले 5 कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स नॉन कोऑर्डिनेट्स के। फिर उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास 6th कैरेक्टर है, हमारे पास 6th जनरल कैरेक्टर है हमारे पास, सेगमेंटेशन। वी हैव सेगमेंटेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद है हमारे पास सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटोजोआ है, इसके पास कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती। तो इसके पास कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती, तो दैट इज एब्सेंट। फिर उसके बाद हमारे पास पोरिफेरा है, इसके अंदर भी कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट। सेगमेंटेशन का मतलब है कि एक तरीके से जो अगर हम एक बॉडी को देखें, जैसे हम अर्थवर्म को देखें, रिंगवर्म को देखें,
तो अर्थवर्म के पास क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट्स में क्या होता है, एक तरीके से बॉडी पे लेयर, एक तरीके से बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास सेक्शंस है वो डिवाइडेड होते हैं, एक तरीके से लेयर हमें देखने को मिलता है, सेगमेंटेड बॉडी हमें उसके अंदर देखने को मिलती है। तो इनके पास एज सच कोई सेगमेंटेड बॉडी नहीं प्रेजेंट होती। सिलेंट्रोइड्स के पास भी कोई एज सच सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तो ये तो होते ही प्लेटोवॉर्म्स हैं, तो इनके पास भी कोई सेगमेंटेड बॉडी हो ही नहीं सकती। देन वी हैव एसके हेलमिंथेस, तो एसके हेलमिंथेस के पास भी कोई भी एज सच सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो। फिर उसके बाद है हमारे पास एनेलिडा। तो एनालिडा पे क्या होता है, यहाँ से हमारे पास सेगमेंटेशन शुरू होना स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो एनालिडा जैसे हम बात करें तो हमारे पास रिंगवॉर्म है, रिंगवॉर्म अर्थवॉर्म अगर जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वहां पे क्या है, सेगमेंटेड बॉडी, अगर आप ध्यान से देखो तो सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है उसके पास, रिंगवॉर्म अर्थवॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। उस प्रॉपर्टी को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, वैसे जनरली अभी तो हम बीएससी लेवल का डिस्कस कर रहे हैं, उसे हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के पास भी सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है। देन वी हैव मोलस्का, तो मोलस्का के पास एज सच कोई मतलब सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज एब्सेंट। देन वी हैव एकाइनोडर्मेटा, इसके पास भी कोई एज सच सेगमेंटेड बॉडी नहीं प्रेजेंट होती। देन वी हैव हेमिकोडेट, हेमिकोडेट के अंदर क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके पास क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास सेवेंथ कैरेक्टर है हमारे पास सेफेनाइजेशन। फिर है हमारे पास सेफेनाइजेशन। अब ये क्या है, तो सेफेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से जो हेड रीजन डेवलप हो जाता है, हेड रीजन जब डेवलप होता है तो उसके अंदर हमारे पास सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे, और जो खाने के लिए फीडिंग ऑर्गन्स होंगे वो भी क्या होंगे, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द हेड रीजन, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स बिल्डअप हो जाएंगे, जैसे इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स, नर्व सेल्स डेवलप हो जाएंगे, और इसके पास क्या होंगे, फीडिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन्स भी क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सेफेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो हेड रीजन होता है वो इवोल्यूशनली बहुत ज्यादा इवोल्यूशनराइज हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, फीडिंग ऑर्गन्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलिए हम इसको एक तरीके से कैरेक्टराइज करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर ऐसे कोई सेफेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती, हेड रीजन डेवलप नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे पास है पोरीफेरा। पोरीफेरा के पास भी एज सच कोई सेफेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती। देन वी हैव सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा के पास भी कोई भी सेफेनाइजेशन, मतलब ये एक तरह की प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास सेफेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास क्या होती है, सेफेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एसके हेल्मिन्थेसिस की, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास भी सेफेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। देन वी हैव एनेलिडा। एनेलिडा के पास भी सेफेनाइजेशन होती है। देन वी हैव ऑर्थ्रोपोडा के पास, ऑर्थ्रोपोडा के पास भी सेफेनाइजेशन होती है। देन वी हैव मोलस्का। मोलस्का के पास भी सेफेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद है हमारे पास एकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे एक ये बिल्कुल याद करने वाली बात है कि जो एकाइनोडर्मेटा है इसके पास एज सच कोई सेफेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। इसके पास कोई एज सच सेफेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती। फिर उसके बाद है हमारे पास हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है सेफेनाइजेशन। सेफेनाइजेशन की एक बार मैं फटाफट से डेफिनेशन लिखवा दूं। The process involving the
process involving the concentration of sensory and feeding and organs such as nerve cells. Then we have mouth and jaws present on the anterior side of the head region. Nerve cells, then we have jaws, then we have mouth present at the development of ब्रेन। तो इनके पास क्या होगा, ब्रेन भी डेवलप हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया। तो ये क्या था, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कंसंट्रेशन ऑफ सेंसरी एंड फीडिंग ऑर्गन्स सच एज नर्व सेल्स, जॉज, माउथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन द हेड रीजन। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेफेनाइजेशन। तो सेफेनाइजेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिलोम की। देन वी हैव सिलोम। तो सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। तो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती हम उन्हें बोलते हैं एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, और जिनके पास सिलोमेट जो ऑर्गेन जिनके पास बॉडी कैविटी होती है और स्पेसिफिकली वो मीजोडर्म से लाइंड होती है। वो कैसी होती है, स्पेसिफिकली वो मीजोडर्म से क्या होती है, लाइंड होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। देन वी हैव सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। तो सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जिनके पास जो बॉडी कैविटी होती है वो एक तरीके से स्कैटर्ड पाउचेस में क्या होती है, अरेंज्ड होती है, और क्या होती है, मीजोडर्म से तो लाइंड होती है। मतलब उसमें क्या होगा, जो एक तरीके से एक तो होते हैं बॉडी कैविटी, उसमें क्या होगा, अलग अलग जगह पे क्या होंगे, स्कैटर्ड एक तरीके से बिखरे हुए पाउचेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिलोम में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के पास एज सच कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, दे आर असिलोमिक। पोरीफेरा के पास भी एज सच कोई सिलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, दिस इज आल्सो एसिलोम। फिर उसके बाद हमारे पास सिलेंट्रेटा भी कैसा है, एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थस, ये भी कैसा होता है, एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है। देन वी हैव एस्के हेल्मिन्थिस, ये सिंगल ऐसा मतलब फाइलम है हमारे पास जो कैसा होता है, सूडोसिलोमेट होता है। सूडोसिलोमेट जो कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया था, नीट के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। देन वी हैव फर्दर हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ये कैसे होंगे, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होंगे। ट्रू सिलोम इनके पास प्रेजेंट होगी, दीज द ओरल सिलोमेट। ये कैसे होते हैं, इनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, मतलब जो बॉडी कैविटी होगी वो मीजोडर्म से लाइंड होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है नर्वस सिस्टम। देन भी है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, प्रोटोजोआ जो होता है इसके पास एज सच कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। देन वी हैव पोरीफेरा, पोरीफेरा के पास भी कोई एज सच नर्वस सिस्टम कोई प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट। देन वी हैव सिलेंट्रेट। तो सिलेंट्रेट से जब स्टार्ट होता है तो इनके पास क्या होता है, नर्व के जो नेट्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व नेट्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थस। तो प्लेटीहेल्मिन्थस पे जब हम आते हैं इनके पास क्या होता है, गैंग्लियन बनना शुरू हो जाता है। गैंग्लियन, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें जो हाफ ऑफ द पोर्शन है वो गैंग्लियन सेल से भी, जो हमारा ब्रेन है उसके जो नर्व उनके जो सेल्स हैं वो क्या किसने बनाई है, गैंग्लियन ने बनाई है। अगर हम एनसीईआरटी को ध्यान रीडिंग करें, अगर
सेवेंथ चैप्टर, दैट इज जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, उसमें हमने पढ़ा था ये लाइन थी नर्वस सिस्टम में। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया, इनके अंदर कोई ऐसा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के अंदर। देन वी हैव सिलेंट्रेटा, इनके पास क्या होता है, एक नर्व नेट प्रेजेंट होता है, नर्व नेट प्रेजेंट होता है। देन वी हैव प्लेटीहेलमिंथेस, इनके पास क्या होता है, गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं गैंग्लियन सेल्स। और इनके पास क्या होता है, इनके पास डबल नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है। इनके पास क्या होता है, डबल नर्व कोड, इनके पास क्या होता है, डबल नर्व कोड, इनके पास क्या होता है, डबल नर्व कोड भी प्रेजेंट होता है। देन वी हैव एसके हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस में गैंग्लियन सेल्स भी होते हैं हमारे पास, बहुत सारे नर्व सेल्स भी डेवलप मतलब हो जाते हैं इनके अंदर, और हमारे पास सेंस ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं। तो इनके पास क्या क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। देन वी हैव गैंग्लियन सेल्स, गैंग्लियन सेल्स, and then they also have सेंस ऑर्गन्स, इनके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास एनेलिडा। अगर हम एनेलिडा की बात करें, इनके पास भी क्या होता है, गैंग्लियन होंगे इनके पास नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन स्पेसिफिकली इनके अंदर क्या होगा, एक वेंट्रल नर्व कोड डेवलप हो जाएगी, और वो भी कैसे, सेगमेंटेशन विद सेगमेंटेड गैंग्लिया। ठीक है, इनके पास क्या होगी, हमारे पास इनके पास क्या होगी, सेंस ऑर्गन्स होंगे, दे हैव सेंस ऑर्गन्स, और इनके पास क्या होगी, वेंट्रल नर्व कोड विद सेगमेंटेड गैंग्लिया। इनके पास क्या होगी, विद सेगमेंटेड गैंग्लिया सेल्स होंगी। इनके पास सेंस ऑर्गन्स भी होंगे, इनके पास क्या होगा, वेंट्रल नर्व कोड होगी विद सेगमेंटेड गैंग्लिया। और फिर उसके बाद हमारे पास है आर्थ्रोपोडा। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, तो इनके पास क्या होता है, ब्रेन डेवलप यहाँ पे शुरू हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है। इनके पास क्या मिलता है, ब्रेन मिल जाता है, सबसे बेस्ट है ना। तो ब्रेन डेवलप यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रल नर्व कोड होती है, वेंट्रल नर्व कोड होती है। वेंट्रल का मतलब होता है आगे, और डोर्सल होता है हमारे पीछे वाला पोर्शन। तो इनके पास क्या होती है, वेंट्रल नर्व कोड, इनके पास क्या होती है, वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। देन दे ऑल्सो हैव एंटीने, और फिर इनके पास क्या होता है, बहुत सारे बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या होता है, एंटीनी होता है, और इनके पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या होता है, और बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर क्या होता है, गैंग्लिया होता है, नर्व कोड होता है, सेंस ऑर्गन्स होता है, लेकिन इनके पास क्या क्या होता है, इनके पास होता है गैंग्लिया, नर्व कोड एंड सेंस ऑर्गन्स। इनके पास होता है गैंग्लिया, नर्व कोड एंड दे हैव सेंस ऑर्गन्स। इनके पास ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, इनमें ब्रेन ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं होता। तो दे है गैंग्लिया, नर्व कोड एंड सेंस ऑर्गन्स। फिर उसके बाद है हमारे पास अकाइनोडर्मेटा। इसके पास भी कोई ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसके पास क्या होता है, ये लिख लीजिए, नो ब्रेन। लेकिन इसके पास क्या होता है, एक नर्व की रिंग प्रेजेंट होती है, नर्व की क्या होती है, रिंग प्रेजेंट होती है। इसके पास क्या होती है, नर्व की रिंग प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद इसके पास नर्व कोड्स भी होते हैं, और इसके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। इसके पास क्या होता है, नर्व कोड भी होते हैं, और इसके पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास हेमिकोडेटा।
तो हेमिकोर्डेटा के अंदर क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, नर्व नर्व कोड प्रेजेंट होती है और सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है और इसके पास सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास नर्वस सिस्टम किसका, सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स है, 10 के 10 जो हमारे पास ये कोड नॉन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जो बीएससी फर्स्ट सेम में हमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमने ऑर्थ्रोपोडा में जो हमने पढ़ा था ना, बैलेंसिंग ऑर्गन्स जो हमने पढ़े थे, पर्टिकुलरली इन्हें आप मेंशन कर लीजिए, ये होते हैं स्टेटोसिस्ट्स। ये क्या होते हैं, स्टेटोसिस्ट। जो बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैटो, STATOCYSTS, ये क्या होते हैं, स्टैटोसिस्ट्स। देन वी हैव सपोर्ट सिस्टम। इनका सपोर्ट सिस्टम कैसा होता है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ के पास एज सच कोई इनके पास तो होता ही नहीं क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। फिर उसके बाद है हमारे पास ये है हमारे पोरिफेरा। तो पोरिफेरा के पास क्या होता है, स्पॉन्जिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास कोई एज सच सपोर्ट नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो साइटोप्लाज्मिक सपोर्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक सपोर्ट। इसके पास क्या होता है, पोरिफेरा के पास क्या होता है, स्पॉन्जिन होता है और साथ में स्पिक्यूल्स होते हैं। इसके पास क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं एंड दे हैव स्पिक्यूल्स, एंड दे हैव स्पिक्यूल्स। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इनके पास क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर क्या होता है, इनके पास क्या होता है, कैल्शियम से मतलब इनकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बना होता है। और अगर हम इसकी स्पेसिफिकली अगर हम इनकी बात करें तो एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोरल्स। ठीक है, इनके पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर इनका बना होता है सपोर्ट सिस्टम, और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर इनका बना होता है और कैसा होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, क्या, इन द फॉर्म ऑफ कोरल्स। ठीक है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोरल्स। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थ्स। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं इनके पास ऐसा सच कोई सपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। फिर उसके बाद है हमारे पास एसके हेल्मिन्थिस। एसके एसके हेल्मिन्थिस के पास एक तरीके से अगर आप सपोर्ट सिस्टम देखो तो इनके पास एक तरीके से हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट सिस्टम होता है। इनके पास कैसा होता है, हाइड्रोस्टैटिक, मतलब पानी, अगर आप देखो एक तरीके से पानी की मदद से आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट सिस्टम इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो उसके बाद है हमारे पास एसके हेल्मिन्थिस के पास हमारे बाद है हमारे पास एनिलिडा। इनके पास भी सपोर्ट सिस्टम कैसा होता है, हाइड्रोस्टैटिक होता है। एनिलिडा के पास भी कैसा होता है, हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो किस टाइप का होता है। इनके पास क्या होता है, चिटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनके पास, काइटिनस एक्सोस्केलेटन स्केलेटल सिस्टम इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर उसके बाद है हमारे पास मोलस्का। तो मोलस्का के पास सपोर्ट सिस्टम अगर आप देखो, इनके पास होती है शेल, इनके पास क्या होती है, शेल। देन वी हैव अकाइनोडर्मेटा। तो अकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है, एंडोस्केलेटन एंडोस्केलेटन सिस्टम इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनके पास होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम विद, दे ऑल्सो हैव बोनी प्लेट्स नोन एज ऑसिकल्स। इनके पास क्या होते हैं, बोनी प्लेट्स नोन एज
ओ डबल एस आई, एक सेकेंड, ओ डबल एस आई सी एल ई एस, ओ डबल एस आई सी एल ई एस। इनके पास क्या होते हैं, बोनी प्लेट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओसिकल्स, इनके पास प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हेमिकोडेट के, इनके पास भी क्या होता है, एंडोस्केलेटल प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटल स्केलेटल सिस्टम इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इनके पास एंडोस्केलेटल सिस्टम इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे। हाँ, इनमें हमने इनके अंदर 5 जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए, सेगमेंटेशन, सेफेनाइजेशन, सिलोम कैसी है, फिर उसके बाद हमने देखा कि नर्वस सिस्टम कैसा है, देन हमने देखा कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स। तो लास्ट लास्ट हमने डिस्कस किया था सपोर्ट स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो फिर उसके बाद है हमारे पास मस्कुलर सिस्टम। तो अगर हम बात करें मस्कुलर सिस्टम की, मस्कुलर सिस्टम, तो प्रोटोजोन्स हैं इनके पास, ऐसा कोई मसल्स डेवलप तो होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एब्सेंट, दे हैव नन, नो मस्कुलर सिस्टम। फिर उसके बाद है हमारे पास पोरीफेरा। पोरीफेरा के पास भी एज सच कोई मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। देन वी हैव सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होता है, सेलुलर से सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो एज अ मस्कुलर सपोर्ट उनको प्रोवाइड करती हैं। इनके पास क्या होते हैं, सेलुलर सेल्स होती हैं, जो होती हैं एपिथेलियल सेल्स, होती हैं एपिथेलियल सेल्स, जो इसको सपोर्ट सिस्टम, सॉरी मस्कुलर सिस्टम एज अ वर्क करती हैं इसके लिए। देन वी हैव प्लेटीहेलमिन्थ्स। इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स होते हैं। इनके पास क्या होता है, प्लेटीहेलमिन्थ्स के पास वेल डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स प्रेजेंट इन मेसोडर्म लेयर। इनके पास वो भी स्पेसिफिकली कहाँ पे होते हैं, मेसोडर्म के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास एसके हेलमिन्थिस। एसके हेलमिन्थिस एसके हेलमिन्थिस के अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स होती हैं, वो भी किसकी, मसल्स की। यहाँ पे मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स होती हैं मसल्स की। दे हैव लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स ऑफ मसल्स, दे हैव लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स ऑफ मसल्स। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास एनेलिडा। तो एनेलिडा के अंदर क्या होता है, इनके पास भी लॉन्गिट्यूडिनल तो होती ही होती है, और इनके पास साथ साथ में क्या होता है, सर्कुलर भी प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल लेयर्स इनके पास प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद है हमारे पास आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है, बहुत सारी पेयर्ड मसल्स होती हैं, जनरल टेंडन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड मसल्स प्रेजेंट होती हैं। वो भी कौन सी, टेंडन्स। इनके पास क्या होती है, टेंडन्स प्रेजेंट होती हैं। जो बोन को बोन से जोड़े रखे उसके लिए वो होता है लिगामेंट, और जो बोन को स्केलेटल से जोड़ के रखे, एक सेकेंड सॉरी, जो बोन को बोन से जोड़ के रखे वो होता है लिगामेंट, जो स्केलेटल सिस्टम से मसल्स को जोड़ के रखता है वो होता है टेंडोन। ठीक है, तो इसको अगर आपको याद करना है तो आप बी बबली से याद कर सकते हो, बबली। तो बोन से जो बोन को जोड़ेगा वो होगा लिगामेंट, लेकिन जो बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करेगा वो होगा टेंडोन। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास मोलस्का। तो मोलस्का के पास क्या होता है, मस्कुलर फुट डेवलप हो जाती है, और इसके पास एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो होता है मेंटल कैविटी। तो इसके पास क्या होता है, मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है,
और साथ में इसके पास क्या होता है, मेंटल कैविटी, इसकी मदद से मिलकर बनती है। ठीक है, इसके पास मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है और साथ में क्या होता है, मेंटल कैविटी, या फिर ये लिख लीजिए, हाँ ठीक है, विद, एक सेकेंड, विद मेंटल। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास अकाइनोडर्मेटा। तो अकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, जो मसल्स होती है ना, वो ट्यूब की फॉर्म में फीट के अंदर प्रेजेंट होना शुरू हो जाती हैं। और क्या होता है, जो बोनी प्लेट्स होती हैं, जो हमारे पास बोनी प्लेट्स होती हैं, उनकी इनके अंदर क्या होता है, वो भी वहां पे भी मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। मतलब मसल्स इन ट्यूब फीट, मसल्स इन ट्यूबुलर फीट एंड मसल्स बिटवीन बोनी प्लेट्स, मसल्स बिटवीन बोनी प्लेट्स, इनके पास क्या होता है, बोनी प्लेट्स के बीच में भी इनके पास क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होती है। देन वी हैव अकाइनोडर्मेटा। तो अकाइनोडर्मेटा के अंदर भी क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम ये चीजें प्रेजेंट होती हैं जो अकाइनोडर्मेटा के अंदर है। इसके पास भी मसल्स होंगे ट्यूबुलर फीट के अंदर, और साथ में क्या होंगी, जो बोनी प्लेट्स होंगी उनके बीच में मसल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास, हमने मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम सबसे पहले बात करें हम प्रोटोजोन्स की, इनके पास क्या किस तरीके का होता है, ये पैरासिटिक हो सकते हैं, दे कैन बी पैरासिटिक, वैसे तो मैक्सिमम बहुत सारे मिलते हैं इनके अंदर, पैरासिटिक हो सकते हैं, होलोजोइक हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहना, मतलब उनको नुकसान पहुंचा के, ठीक है, उनका नुकसान होगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ये नेचुरल इंटरेक्शन होगा प्लस और माइनस का। ठीक है, मैं एज अ पैरासाइट अगर किसी से मतलब कुछ काम करवा रहा हूँ तो मेरा फायदा हो रहा है, और उसका मैं यूज कर रहा हूँ उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, दे दे दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड पैरासिटिक। ठीक है, अगर एग्जांपल ले हम लीच का ले सकते हैं, और भी जैसे हमारे पास जो जुएं होती हैं सिर के अंदर, ठीक है, इस तरीके से लीच होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। देन वी हैव होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है अगर आप एक खाना खा रहे हो, एंगल्फ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, हम एंगल्फ करते हैं फूड को। इनके पास भी क्या होता है, होलोजोइक मतलब मोड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। साथ के साथ ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, PHYTIC, SAPROPHYTIC। सेप्रोफिटिक को मतलब होता है डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर क्या करना, खाना खाना। फिर भी देन वी हैव, फिर उसके बाद अगर हम देखें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। इसके अंदर क्या होगा, सेल के अंदर ही डाइजेशन होगी, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इनके अंदर क्या होगी, एक सेल के अंदर ही डाइजेशन होगी, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फिर उसके बाद है हमारे पास पोरिफेरा। पोरिफेरा के अंदर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इनके अंदर वैसे तो वाटर कैनाल सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वही वाटर कैनाल सिस्टम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह भी एक्ट करता है। इनके पास क्या होती हैं, बहुत सारी कोलर सेल्स होती हैं, कोलर सेल्स, या फिर आप इन्हें कोएनोसाइट्स भी बोलते हो। कोलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, इन सेल्स के अंदर ही डाइजेशन होता है, इंट्रा सेलुलर। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास सिलिंड्रेटा। तो सिलिंड्रेटा के अंदर क्या होता है, इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।
अब ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और एक ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि इनके पास क्या होगा, एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम कोडेट्स, जितने भी कोडेट्स होते हैं इनके पास क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब इनके पास माउथ भी प्रेजेंट होगा और इनके पास क्या होगा, एनस भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इनकम्प्लीट में एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिंथिस। प्लेटीहेल्मिंथिस के अंदर क्या होता है, इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और साथ में इनके पास क्या होता है, एक मस्कुलर फेरिंग्स होती है। सॉरी, इसमें मतलब ही नहीं बनता। इनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर उसके बाद है हमारे पास एचके हेल्मिंथिस। एचके हेल्मिंथिस के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनके पास क्या होता है, कंप्लीट, मतलब इनके पास क्या होगा, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। एचके हेल्मिंथिस हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इट मींस दे हैव माउथ एज वेल एज एनस। देन वी हैव एनेलिडा। एनेलिडा के पास भी कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद जितने भी आएंगे इन सब के पास क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। प्लेटीहेल्मिंथिस का अगर आपको एक स्पेशल फीचर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, डाइजेशन में लिख लीजिए। इनके पास क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। मस्कुलर फेरिंग्स, इनके पास क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ में अगर हम देखें, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एक तरीके से सरफेस के थ्रू इनका क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ये कैसे करते हैं, सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और साथ के साथ इनके पास क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या क्या होता है, एक तो ये सरफेस के थ्रू करते हैं, एक तो बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, सरफेस ऑफ बॉडी या फिर बॉडी सरफेस। देन दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इनके पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। देन वी हैव पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के लिए अगर हम देखें, इनके पास क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन थ्रू कोएनोसाइट्स, इनके पास क्या होता है, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, डिफ्यूजन थ्रू कोएनोसाइट्स। ये कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स सेम ही है, ठीक है, तो कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स सेम ही है। देन वी हैव सिलिंट्रेटा। तो सिलिंट्रेटा के अंदर क्या होता है, सिलिंट्रेटा का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। मतलब ये बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिंथिसिस। प्लेटीहेल्मिंथिसिस के अंदर भी क्या होता है, डिफ्यूजन शो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास एसके हेल्मिंथिसिस। इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो इनके पास भी डिफ्यूजन होता है। इनके अंदर भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। देन वी हैव एनालिडा। एनालिडा के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास बहुत सा, मतलब इनके पास क्या होता है, कॉन्टेनियस, इनके पास क्या होता है, क्यूटेनियस, सॉरी, इनके पास क्या होता है, क्यूटेनियस गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या होता है, क्यूटेनियस गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एनालिडा के पास डिफ्यूजन तो होता ही होता है, साथ में प्लस इनके पास क्या होता है, क्यूटेनियस गिल्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, क्यूटेनियस गिल्स प्रेजेंट हो जाते हैं।
जो ये क्यूटेनियस गिल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे तो ये एकाइनोडर्म्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्यूटेनियस गिल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या होगा, यहाँ से वैसे तो बहुत सारे ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इनके पास क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है और बुक लंग्स होते हैं। गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है और साथ में इनके पास क्या होते हैं, बुक लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, बुक लंग्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप देखोगे, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। मोलस्का के अंदर क्या होता है, गिल्स एंड लंग्स इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डेवलप हो चुके हैं। फिर उसके बाद अकाइनोडर्म। अकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, इनके पास ऐसा कोई स्पेशल इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता, लेकिन इनके पास क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। इनके पास क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन अगर आप पोरिफेरा की बात करें, इनके पास क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम, इनके पास क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। दोनों दोनों क्या है, इनके स्पेशल फीचर्स हैं। देन वी हैव अकाइनोडर्मेटा के बाद है हमारे पास हेमिकोडेटा। तो हेमिकोडेटा के पास क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या है, हाँ, इनके पास क्या होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे, भी फेरेंजियल। इनके पास कैसे होंगे, फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अगर हम बात करें, फिर है उसके बाद हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। देन वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ के पास ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। वैसे तो अगर हम जनरली देखें तो सर्कुलर सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या होता है, जो हार्ट होता है एक तरीके से जब वो ब्लड को पंप करता है, पंप आउट करता है, तो बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम से वो क्या करते हैं, बाथ आउट हो जाते हैं, बाथ हो जाते हैं उससे, ब्लड से। लेकिन अगर हम बात करें उसके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसके अंदर क्या होता है, फाइन वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज, जो ब्लड को क्या करते हैं, फाइनली रेगुलेट करती हैं, सर्कुलेट करती हैं बॉडी के अंदर। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही फाइनली ये ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। लेकिन अगर हम लोअर लेवल पे जाएं तो उन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, एज सच इतना डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उनके पास क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर कहाँ थे हम, पॉलीफेर सॉरी प्रोटोजोआ के पास। तो प्रोटोजोआ पे एज सच कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ना ही पोरिफेरा के पास होता है और ना ही इसके पास सिलोन्ट्रेटा के पास भी होता है। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस के पास भी एज सच कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। फिर उसके बाद है हमारे पास एसके हेल्मिंथेसिस। इनके अंदर क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इनके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इसके पास भी कुछ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इनके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन वी हैव एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर क्या होता है, इसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम विद 5 एओर्टिक। इनके पास क्या होता है, 5 एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके पास क्या होता है,
5 एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, देन वी हैव आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है विद डोर्सल हार्ट, विद डोर्सल हार्ट। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है विद डोर्सल हार्ट। डोर्सल मतलब पीछे, बैक साइड। तो इनके पास क्या होता है, डोर्सल हार्ट इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देन वी हैव मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर क्या होता है, मोलस्का के अंदर जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और साथ के साथ इसके अंदर हार्ट भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओपन होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, हार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन वी हैव अकाइनोडर्मेटा। तो अकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, अकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये नन, इनके अंदर एज सच कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। दे हैव नो सर्कुलेटरी, नो सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास हेमिकोडेटा। तो हेमिकोडेटा के अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर क्या होता है, हेमिकोडेट्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद है हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारे पास सेकंड लास्ट करेक्टर है। चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, इसके पास एक्सक्रीशन के कोई एज सच कोई इसके पास ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते पर इसके पास प्रोटोजोआ के पास। लेकिन इनके पास क्या होता है, ये जनरल सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, और साथ में इनके पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, है ना। तो ये सरफेस के थ्रू करते हैं और साथ में इनके पास क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास पॉरीफेरा। इसके पास एज सच कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ये भी क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू ही करते हैं, सरफेस के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। ये कैसे करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। देन वी हैव सिलेंट्रेटा। ये भी क्या करते हैं, इनके पास भी एज सच कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं, सरफेस के थ्रू करते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के अंदर क्या होता है, इसके इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्रेजेंट होता है, हाँ फ्लेम सेल्स। इनके पास क्या होता है, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, फ्लेम सेल्स, दे हैव फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास एसके हेल्मिन्थेसिस। एसके हेल्मिन्थेसिस के अंदर क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स और पोर्स क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स, दे हैव एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स एंड पोर्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स होते हैं और इनके बॉडी के अंदर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। देन वी हैव एनेलिडा। तो एनेलिडा के अंदर अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, इनके पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है, एसके हेल्मिन्थेसिस, एक सेकेंड, एसके हेल्मिन्थेसिस हो गया, देन वी हैव एनेलिडा ना। तो एनेलिडा के पास क्या होता है, नेफ्रीडिया। एनेलिडा के पास क्या होता है, नेफ्रीडिया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था नीट नीट में, जो बच्चे नीट के एग्जाम्स दे के आए होंगे, मैं भी दे के आया हूँ। तो नेफ्रीडिया, इनके पास क्या होता है, एनेलिडा के पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद है हमारे पास आर्थ्रोपोडा।
एथ्रोपोडा के पास क्या होते हैं? मेलफिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो हम सबको ही पता है। मेलफिजियन टिब्यूल्स इनके पास क्या होते हैं? मेलफिजियन टिब्यूल्स इनके पास होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास मोलस्का। मोलस्का के अंदर क्या होता है? मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है और साथ में इनके पास छोटी छोटी किडनी भी प्रेजेंट होती है। मेंटल कैविटी एंड दे ऑल्सो है किडनीज। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? किडनीज भी प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो हैव किडनीज। देन वी विल टॉक अबाउट एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है? इनके पास एज सच कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं? इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो होता है ना, लेकिन इनके पास कोई एज सच एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास प्रेजेंट नहीं होता एकाइनोडर्मेटा के अंदर। लेकिन इनके पास क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इनके पास क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। फिर है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के अंदर आप स्पेसिफिकली देखो, इनके पास क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस ग्लैंड। इनके पास क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड इनके पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जनरल कैरेक्टर्स सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स के। और इसके बाद अगर आप एग्जांपल्स लिखने हैं जैसे आपको, तो आप एनसीईआरटी के इस्तेमाल करके क्या करते हो? उसमें एनिमल किंगडम आपके चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ है +1 एनसीईआरटी के अंदर, वहां से आप जितने भी एग्जांपल्स हैं वो नोट कर लीजिएगा। तो ये आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करना, जितने जितने भी हमारे पास ये जनरल कैरेक्टर्स थे। तो मोर देन आई थिंक 12-13, हाँ मोर देन 13 हमारे पास ये कैरेक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत की है आपके आपके लिए, नॉलेज इकट्ठा किया है, बुक्स को एग्जामिन किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, और ध्यान से आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एनसीईआरटी से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।